फटाफट बड़ी खबरों को। लखनऊ की तस्वीर बदलेगा एससीआर प्लान, बनेगा 300 किलोमीटर लंबा आउटर रिंग रोड। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी अब स्टेट कैपिटल रीजन बनने जा रहा है। योगी सरकार की इस बड़ी योजना का मुख्य लक्ष्य 300 किलोमीटर लंबा आउटर रिंग रोड है। ये सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव जैसे 6 जिलों से लखनऊ को जोड़ेगा। ये सड़क राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक की भीड़ को कम करने और आसपास के जिलों से हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करने का बेहतर उपाय है। यमुना सिटी में बनेंगे 9 नए पुलिस थाने, अब यीडा खुद करेगा इनका निर्माण। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विकास परियोजनाओं और बढ़ती प्लॉट्स की बिक्री को देखते हुए 9 नए थाने बनाने की तैयारी है। प्राधिकरण ने थानों का निर्माण स्वयं करने का फैसला लिया। इस बारे में पुलिस विभाग से पत्राचार किया गया। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के अलावा कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं विकसित हो रही हैं। निकायों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, 2 करोड़ रुपए तक के काम खुद करा सकेंगे नगर निकाय को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है। नगर विकास विभाग ने वर्ष 2021 में जारी मानक संचालन प्रक्रिया में व्यापक संशोधन करते हुए संचालन प्रक्रिया को अधिक सरल और जवाबदेही बनाया। इसके तहत अब नगर पंचायत 1 करोड़ और नगर पालिका परिषद 2 करोड़ रुपए तक के कार्य खुद करा सकेंगे। बिजली महापंचायत में फैसला, निजीकरण के विरोध में हुई बिजली महापंचायत में फैसला हुआ है कि प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी, रेल कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, किसान, उपभोक्ता लामबंद होकर जन आंदोलन चलाएंगे और निजीकरण का टेंडर होते ही सामूहिक जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। पहली बार निजीकरण के विरोध में बिजली के सभी हितधारक किसान, मजदूर, गरीब, मध्यम वर्गीय, घरेलू उपभोक्ताओं ने एक साथ लामबंद होने की घोषणा की। यूपी की सभी विधानसभाओं में बनेंगे स्टेडियम, सीएम योगी के निर्देश के बाद मांगे गए प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिभाएं और निखर सकेंगी। ग्रामीण अंचल की प्रतिभाएं सुविधाओं के अभाव में दम नहीं तोड़ेंगी। इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। प्रमुख सचिव युवा कल्याण ने इस संबंध में प्रस्ताव मांगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम और हर मंडल में एक आधुनिक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। खाद्य सुरक्षा विभाग और औषधि प्रशासन विभाग अब करेगा परिषदीय विद्यालयों में एमडीएम की निगरानी। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के आयुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के प्रचलन से जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को रोकने के लिए ये समिति गठित की जा रही है। पीएम पोषण योजना के तहत जिले के परिषदीय विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों और आश्रम पद्धति विद्यालयों में बनने वाली मध्याह्न भोजन की अब गुणवत्ता की जांच रैंडम तरीके से की जाएगी। मेट्रो की तर्ज पर मथुरा कासगंज रेलवे लाइन का होगा दोहरीकरण, जाम से मिलेगी निजात। मथुरा से कासगंज सफर करने वाले लोगों को अब जाम से नहीं जुड़ना होगा। पूर्वोत्तर रेलवे ने यह निर्णय लिया है कि मथुरा से कासगंज के लिए एक एलिवेटेड ट्रैक बनाकर ट्रेन चलाई जाएगी। इससे आने वाले समय में लोगों को राया में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। साथ ही ट्रेन से सफर करने वाले लोगों को सहूलियत भी मिलेगी। 13 साल बाद बढ़ेगी शिक्षकों की संख्या, 35 पदों की मिली स्वीकृति। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 13 साल बाद शिक्षकों की संख्या बढ़ने जा रही है। 35 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई। वर्तमान समय में यूनिवर्सिटी में 1678 एकेडमिक स्टाफ हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी में विभिन्न विषयों के शिक्षकों के 35 पदों की स्वीकृति प्रदान की। ये स्वीकृति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से प्रदान की गई। इस प्रस्ताव की समीक्षा यूजीसी द्वारा गठित एक स्थायी विशेषज्ञ समिति ने की थी। वाराणसी में एक्शन की तैयारी। वाराणसी जिले में शिक्षा विभाग अब उन विद्यालयों की सूची तैयार करने में जुट गया है जिन्होंने मान्यता नहीं ली। फर्जी दस्तावेजों के सहारे चल रहे विद्यालयों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले में हाल ही में 2 ऐसे विद्यालयों के मामले सामने आने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है। जातीय जनगणना में गड़बड़ी की आशंका, गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाएगी सपा। समाजवादी पार्टी ने 2027 में प्रस्तावित जातीय जनगणना को लेकर संभावित गड़बड़ियों पर आशंका जताई है। पार्टी का मानना है कि भाजपा सरकार तकनीकी और संसाधनों के जरिए इस जनगणना में खेल कर सकती है। इससे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को हानि हो सकती है। इसको लेकर सपा ने पूरे प्रदेश में गांव-गांव जागरूकता आंदोलन चलाने का फैसला किया।
मानसून ने दिए अच्छी बारिश के संकेत। जून के 3 हफ्तों ने औसत बारिश में 5 दशकों का तोड़ा रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में जून के महीने में 50 वर्षों में हुई औसत बारिश के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इस साल 25% ज्यादा बारिश हुई है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से मिले आंकड़ों के मुताबिक इस साल उत्तर प्रदेश में 1 जून से 23 जून के बीच कुल 66.9 मिलीमीटर औसत बारिश हुई। मुरादाबाद में 25% महंगी होगी जमीन की कीमत। जुलाई के पहले सप्ताह में जारी होगा प्रस्तावित सर्कल रेट। मुरादाबाद जिला प्रशासन इस बार 1 अगस्त से नया सर्कल रेट जारी करने की योजना बना रहा है। इसके लिए विभाग प्रस्तावित सर्कल रेट तय कर रहे हैं, लेकिन उसमें देरी हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि गाटा संख्या देने के निर्देश जारी कर दिए गए। इसके साथ ही जुलाई के पहले सप्ताह में प्रस्तावित सर्कल रेट जारी कर दिए जाएंगे। मुरादाबाद में सर्कल रेट लिस्ट पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया जा चुका है। स्टैम्प विभाग के 88 उप निबंधकों और 114 कनिष्ठ सहायकों का ट्रांसफर निरस्त। सीएम योगी ने दिया आदेश। स्टैम्प और पंजीयन विभाग में आईएएस अधिकारी समीर वर्मा के फंसने के बाद सोमवार को शासन ने सभी 202 ट्रांसफर निरस्त कर दिए। निरस्तीकरण के आदेश के साथ ही विभाग में खलबली मची है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस रुख के बाद स्टैम्प और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इस मामले की गहन जांच के निर्देश दिए। यूपी बना देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हब। इन शहरों के बीच कनेक्टिविटी होगी तेज। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के साथ ही प्रदेश के पास अब देश के कुल एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे नेटवर्क का 42% हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 91 किलोमीटर है और इसे बनाने में तकरीबन 7,200 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके निर्माण के दौरान 22,000 किसानों से 1100 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया। इस एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल क्षेत्र का विकास एक नई दिशा में होगा और यह क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। आजमगढ़ को मिला रिंग रोड का तोहफा। 13 गांव से होकर गुजरेगी। जमीन अधिग्रहण का काम शुरू। आजमगढ़ जिले में जाम की बढ़ती समस्या को देखते हुए शासन ने बड़ी राहत देते हुए आजमगढ़ रिंग रोड परियोजना को मंजूरी दी। ये रिंग रोड कुल 15.7 किलोमीटर लंबा होगा और जिले के 13 गांव से होकर गुजरेगा। परियोजना के लिए 27 गांव के किसानों की 91.3991 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कार्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू कर दिया गया है। शिकायतें निस्तारण में योगी सरकार का श्रम विभाग कर रहा उत्कृष्ट प्रदर्शन। योगी सरकार ने निवेश मित्र पोर्टल पर श्रम विभाग से संबंधित शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया। श्रम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त कुल 22,280 शिकायतों में से 22,130 शिकायतों का सफल निस्तारण किया गया, जो कि 99.32% समाधान दर को दर्शाता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। तब रोजगार के लिए करना पड़ा था पलायन, अब देश भर के नौकरी के लिए आएंगे लोग। राप्ती और सरयू नदी की बाढ़ से प्रभावित बांसगांव, गोला और खजनी तहसील के करीब 1.5 लाख लोग रोजगार के लिए देश छोड़ चुके हैं। करीब 100 साल पहले मजबूरी में शुरू हुआ ये पलायन अब भी बदस्तूर जारी है। शुरू हुए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ने ऐसे लोगों की आंख में फिर से अपने क्षेत्र में सम्मान के साथ जीने की उम्मीद जगा दी है। इसकी वजह यह है कि लिंक एक्सप्रेसवे बनने और धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र में अदानी जैसी कंपनीज की फैक्ट्री लगने के बाद अब गोरखपुर का दक्षिणी हिस्सा देश भर को रोजगार देने वाला क्षेत्र बन जाएगा। प्रमोशन इंक्रीमेंट की फाइल लटकी। सरकार ने दिया सख्त अल्टीमेटम। केंद्रीय कर्मचारियों के साल प्रमोशन का मुद्दा फिर से गर्मा गया। सरकार ने सख्त आदेश जारी कर सभी विभागों को खबरदार किया कि वे किसी भी हाल अंतिम तारीख से पहले उसे निपटा दें, नहीं तो इसके बाद फाइल बिना उनके असेसमेंट के आगे बढ़ जाएगी। जिन विभागों को डेडलाइन की याद दिलाई गई उसमें सेंट्रल सचिवालय सेवा, सेंट्रल स्टेनोग्राफर सर्विस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लरिकल सर्विस के अफसर और कर्मचारी शामिल हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने बदली रणनीति। 1600 टीम्स मैदान पर सक्रिय। बीते कई चुनाव में दयनीय प्रदर्शन करने वाली बसपा 2027 के चुनाव के लिए अभी से तैयारी में जुट गई है। मायावती इसकी सीधी निगरानी कर रही हैं। बता दें कि पार्टी अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर भाईचारा कमेटी और ओबीसी कमेटी लगातार काम कर रही है। पार्टी नेताओं का मानना है कि जिस तरह वर्ष 2007 में भाईचारा कमेटीज के जरिए समाज के सभी वर्गों के लोगों का गठबंधन स्थापित करते हुए सरकार बनाई गई थी। अपने आवास पर लोगों से मिले सीएम योगी। समस्याएं सुनते ही मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने आवास में जनता दर्शन किया।
इस दौरान प्रदेश भर से आए 65 से अधिक पीड़ितों की समस्याएं सुनी, प्रार्थना पत्र लिया और उन्हें एहसास कराया कि हर समस्या में सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने समस्या के निराकरण के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए। राम मंदिर परिसर खोद रहे थे मजदूर, अचानक हाथ लगी हजारों साल पुरानी मूर्तियां। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में एक नायाब चीज मिली है। यहां कुबेर टीला मार्ग निर्माण के दौरान प्राचीन अवशेष मिला है। जो अवशेष खुदाई के दौरान मिला वो हजारों साल पुराने बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अवशेष में 2 शेर और उस पर सवार देवी की आकृति प्रतीत हो रही है। ये अवशेष ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अवशेषों को लगातार संरक्षित करने के लिए ट्रस्ट ने प्रक्रिया तेज कर दी है। गोरखपुर जा रही हमसफर एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश नाकाम। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। मनहौर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक भारी भरकम लोहे का ढांचा रखा था। आनंद विहार से गोरखपुर जा रही हमसफर एक्सप्रेस के लोको पायलट ने जैसे ही ये देखा, उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक ली। घटना सोमवार तड़के 3:40 पर हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, सवाल पूछने से न चूकें छात्र। अपनी योग्यता को पहचानने के साथ ही क्षमताओं को बढ़ाने पर काम करने की आवश्यकता है। सोचें कि ऐसा क्या किया जाए जिससे पहले से कम समय में काम खत्म हो जाए। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आपकी क्षमता आपकी ताकत है। ये बातें आईआईटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कही। उन्होंने छात्रों को जीवन की 4 सीख दी। उन्होंने कहा, छात्र अपनी क्षमता को बढ़ाएं और सवाल पूछने से न चूकें। गन्ना किसानों को बड़ा फायदा। यूपी में विकसित हुई 243 रोगरोधी और उत्पादक किस्में। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद द्वारा जलवायु के अनुकूल और रोगरोधी किस्में विकसित करने से किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गन्ना समितियों को भी अधिक सशक्त बनाया जा रहा है ताकि किसानों को हर स्तर पर तकनीकी सहायता मिल सके। अब तक 243 उत्कृष्ट किस्मों को विकसित किया जा चुका है। इजराइल का ईरान पर भीषण ड्रोन हमला, 15 फाइटर जेट और 6 एयरपोर्ट तबाह, बंकर और रनवे को आईडीएफ ने बनाया निशाना। इजरायली रक्षा बलों ने ईरान के 6 एयरबेस पर भीषण ड्रोन हमले किए। इजराइल ने ये हमले पश्चिम, पूर्वी और मध्य ईरान में किए हैं। आईडीएफ ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए ये दावा किया कि रात में किए गए इन हमलों में 15 ईरानी लड़ाकू विमानों, कई हेलीकॉप्टर्स और दूसरी अहम सुविधाओं को तबाह कर दिया गया। इजराइल ने ड्रोन के जरिए ये हमले किए जिसमें ईरान के एयरफोर्स के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। इस पर ईरान की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।